हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो कि 230 वोल्ट पर कार्यरत है, एक लोड को 2 एम्पीयर धारा देता है। फेरों का अनुपात 1/25 है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। प्राथमिक धारा कितनी है? पहला ऑप्शन है 12.5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 125 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 50 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 0.08 एम्पियर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। दरअसल ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे पहली कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। जिस कुंडली की तरफ से निवेश लगाया जाता है दरअसल उसे बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। तो यहाँ पे ये वाली हम मान लेते हैं कि कुंडली से हम निवेश लगाते हैं, तो इसे प्राथमिक कुंडली बोल देंगे। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, अर्थात इसे पी से दर्शाया जाएगा। दरअसल इन दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। इस अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से दरअसल दूसरी वाली जो कुंडली है उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाती है, तो उत्पाद इधर से आपको मिलता है। मान लीजिए जो प्राथमिक विभव है वो Vp है, तथा यहाँ पे जो उत्पाद मिल रहा है उसे हम Vs बोल देते हैं। वो होता है अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से। तो ये दूसरी वाली कुंडली को बोला जाता है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तो इसको एस से दर्शाया जाता है। अभी इस क्षण पर मान लीजिए यहाँ पे जो निवेशी धारा है वो Ip है इस दिशा में। हालांकि ये प्रत्यावर्ती प्रकृति का होगा क्योंकि एक ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती निवेश के लिए ही काम करता है अभी के लिए, लेकिन मान लेते हैं कि इस दिशा में धारा है और इधर मान लेते हैं कि धारा अभी के लिए इस दिशा में है Is। तो यहाँ पे अगर निवेशी शक्ति का मान लिखना चाहें जिसे हम Pp बोल देते हैं, तो उस निवेशी शक्ति होगा Vi अर्थात Vp गुणे Ip। वहीं अगर हम उत्पाद शक्ति लिखना चाहें अर्थात जिसे हम Ps बोल देते हैं, तो वह हो जाएगा Vs गुणे Is। प्राथमिक में हम मान लेते हैं कि लपेटों की संख्या Np है, तथा द्वितीयक में मान लेते हैं कि लपेटों की संख्या Ns है। द्वितीयक में लपेटों की संख्या Ns है। तो यहाँ पे दरअसल जो ये Vs होता है वो निर्भर करता है कि कितने लपेट हैं प्राथमिक में, कितने लपेट हैं द्वितीयक में, तथा कितना विभव लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं Vp भागे Vs बराबर हो जाएगा Np भागे Ns के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहां पर हमें इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दरअसल फेरों का अनुपात 1/25 है। तो यहाँ पे दरअसल हम लिख सकते हैं Np भागे Ns है 1/25 के बराबर। आप बोलोगे सर यहाँ तो केवल लिखा हुआ है फेरों का अनुपात 1/25 है, तो आपने Np भागे Ns कैसे ले लिया 1/25? आप Ns भागे Np भी तो ले सकते थे। तो इसको इसलिए लिया क्योंकि दरअसल इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यह एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दरअसल Ns ज्यादा होता है Np से, तो इसलिए यहाँ पे Np भागे Ns 1/25 है। फिर बोला जा रहा है कि निवेश में जो है 230 वोल्ट लगाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे Vp का मान दिया हुआ है 230 वोल्ट, तथा बोला जा रहा है कि एक लोड को 2 एम्पियर धारा यह दे रहा है। लोड को मतलब क्या, जो यहाँ उत्पाद में लगा होगा लोड कुछ इस तरीके से। अब लोड को जो विभव देगा वो दरअसल Vs ही तो देगा, तथा जो लोड को धारा देगा वो Is देगा। अब यहाँ पे Is का मान दिया हुआ है हमें 2 एम्पियर के बराबर। बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। दिए गए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो दरअसल है 100%। 100% दक्षता का मतलब यह है कि उसमें जितना निवेशी शक्ति दिया जा रहा है अर्थात जितना निवेशी ऊर्जा दिया जा रहा है वो उतनी ही ऊर्जा उत्पाद में भी दे रहा है। अर्थात यहाँ पे जो निवेशी शक्ति है अर्थात Pp वो दरअसल बराबर होगा उत्पादी शक्ति के, निर्गत शक्ति के अर्थात Ps के। तो यहाँ पे अगर हम Pp का मान लिखना चाहें तो वो है Vp Ip, Ps का मान लिखना चाहें तो वह है Vs Is। प्रश्न में हमसे क्या पूछा रहा है, प्राथमिक धारा, अर्थात हमसे Ip का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Ip का मान Ip बराबर Vs Is भागे Vp। Vs Is दरअसल कुछ और नहीं बल्कि निवेशी शक्ति है। यहाँ पे दरअसल Vs का मान नहीं दिया हुआ, Is का मान दिया हुआ है 2 भागे Vp का मान दिया हुआ है 230। अब हमें यहाँ पे Vs का मान चाहिए तो Ip का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा से लिखें सूत्र Np भागे Ns बराबर Vp भागे Vs, तो यहाँ से हमें Vs का मान मिलेगा Vs बराबर Ns भागे Np गुणे Vp। तो यहां से हम Vs का मान लिख सकते हैं Vs बराबर Ns भागे Np जो कि हो जाएगा 25 गुणे Vp। Vp 230 है, तो इसका मान अगर उठा के Ip में रख दें तो Ip का मान मिलेगा Ip बराबर Vs जो कि है 25 गुणे 230 गुणे 2 भागे 230। 230 से 230 कट गया, 25 दूना 50, 25 गुणे 2 जो कि 50 है एम्पियर में। तो इस तरीके से जो प्राथमिक में धारा है वो दरअसल 50 एम्पियर है। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।